हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि सभी एग्जाम से पूछ लिया जाता है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक स्कूटर एक कार का पीछा कर रही है, जो स्कूटर से 5 किलोमीटर आगे है। उसकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्कूटर कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी? तो यहाँ पर दिया हुआ है एक स्कूटर और एक कार है, जो कि एक दूसरे को पीछा कर रही है, और कार जो है 5 किलोमीटर आगे है स्कूटर से। तो बोल रहा है कि कितने समय बाद पकड़ लेगी, और दोनों का चाल दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। इसमें एक फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि पकड़ने में लगा समय पकड़ने में लगा समय पकड़ने में लगा समय बराबर होता है मोर डिस्टेंस बटा मोर डिस्टेंस बटा मोर टाइम। मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड होता है। यहाँ से दिया हुआ है मोर डिस्टेंस कहने का मतलब दो गो गाड़ी के बीच की दूरी, यानी पहला जो आगे चल रहा है उसके बीच और पीछे से जा रहा है उसके बीच की दूरी। तो दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है 5 किलोमीटर, और बोल रहा है दोनों के चाल भी दिया हुआ है 90 किलोमीटर और 60 किलोमीटर। तो दोनों के बीच की दूरी मोर डिस्टेंस है, तो 5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी 5 किलोमीटर दिया हुआ है। बोल रहा है कि 5 किलोमीटर आगे है, और उसकी चाल दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मोर स्पीड यानी चाल, तो मोर स्पीड यानी दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, दोनों के चाल में उसका अंतर। तो एक जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे, और पीछे से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तो इसमें दोनों के बीच का जो डिफरेंस अंतर होगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करेगा, क्योंकि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो आगे जा रही है। तो 30 ज़्यादा है 60 से, तो 30 के चाल से ही पीछा करेगी। तो यहाँ 30 हो जाएगा। तो 5/30, अब इसको काट लेंगे। तो 5 6 बार में, यानी 1/6। ये पकड़ने में लगा समय घंटा में दिया, किलोमीटर में दिया हुआ है और किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 1/6 घंटा आ गया। 1/6 घंटा आ गया। अब यहाँ से पूछ रहा है कि पकड़ने में लगा समय ही पूछ रहा था, तो 1/6 घंटा हो जाएगा। या इसी को मिनट में बदलना चाहें तो मिनट में भी बदल सकते हैं। 1/6 घंटा हो गया। इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करते हैं, तो 60 से काट लेंगे तो 10 बार में हो जाएगा, यानी आ जाएगा 10 मिनट। पकड़ने में लगा समय 10 मिनट, यानी आगे जा रही है उस गाड़ी को पकड़ने में 10 मिनट का समय लगेगा। 10 मिनट में गाड़ी पकड़ लेगी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक बाइक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो यह 5 मिनट देरी से पहुंचती है। तो सामान्य मार्ग पर समान चाल से यात्रा को पूरा करने के लिए और समय पर पहुंचने के लिए बाइक को कितने मिनट लगेंगे? तो इस तरह के प्रश्न रहे। एक जा रही है गाड़ी जो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, और वो 10 मिनट देरी से पहुंचती है। और अगर 50 से उसी का वही चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 5 मिनट देरी से पहुंच रही है। तो अगर इस तरह के प्रश्न रहे तो सबसे पहले निकालना है डिस्टेंस, यानी दोनों के पूरा दूरी, कितना दूरी वो तय कर रही है। तो डिस्टेंस बराबर होता है डिस्टेंस बराबर S1 गुना S2 बटा S1 माइनस S2 गुना T1 माइनस T2।
अब S1 S2 क्या है? तो S1 S2 कहने का मतलब 2 गो चाल होगा, जो कि फर्स्ट बार में दिया हुआ है यहाँ पर कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट देरी से पहुँच रही है। तो ये 50 चाल हुआ 50, तो S1 के जगह पर 50 लिखेंगे गुना S2 उसके बाद में दिया हुआ है कि यदि 60 किलोमीटर की चाल से चलती है तो 5 मिनट देरी से पहुँचती है। तो दूसर का चाल है 60 के चाल से चल रही है। अब S1 - S2, तब 50 में से 60 को घटाएंगे या 60 में से 50 को घटाएंगे तो सीधा 10 आएगा। दोनों के बीच का अंतर S1 - S2 के मतलब होता है। और गुना T1 - T2, तो T1 यानी पहले जो चल रहा था वो 10 मिनट देरी से पहुंच रही थी, 50 के चाल से चल रही थी तो 10 मिनट देरी से। उसके बाद में जैसे ही चाल बढ़ा तो अब 5 मिनट देरी से पहुंच रही है। तो 10 से 5 के बीच में जो अंतर है वह 5 मिनट का है। तो 5 मिनट, 10 में से 5 को घटा लेंगे तो सीधा 5 आ जाएगा, तो 5 मिनट हो गया। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है कि सब किलोमीटर प्रति घंटा में है। ये भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा में था, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा में। घटाएं तो यह 10 किलोमीटर प्रति घंटा आया, लेकिन ये 5 मिनट दिया हुआ है। तो ये मिनट है तो इसको घंटा में चेंज करना होगा, नहीं तो अगर ऐसे बना लीजिएगा तो गलत आंसर आ जाएगा। तो इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं, तो बट्टा में 60 कर लिए। अब इसी को काट लेंगे, 60 से 60 कट जाएगा। अब 0 से 0 काट लेंगे। अब यहाँ से गुना कर लेंगे 5 में 5 से, तो 5 पचे 25 आ जाएगा, 25 किलोमीटर। क्योंकि सब किलोमीटर प्रति घंटा में है तो दूरी आया 25 किलोमीटर। हमसे पूछ रहा है कि बाइक को कितने समय लगेंगे, यानी जाने में बाइक को कितना समय लगेगा। तो दूरी आया 25 किलोमीटर बाइक को जाना है, और चाल दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा था और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा था। तो यहाँ से कोई भी चाल से हम निकाल सकते हैं। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, 50 के चाल से निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर सीधा दिया हुआ है दूरी दिया हुआ है 25 किलोमीटर। तो अब हम निकाल रहे हैं समय, तो समय पूछ रहा है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी यहाँ 25 किलोमीटर है और बटा चाल, पहला चाल दिया हुआ था 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बट्टा में 50 करेंगे तो सीधा यहाँ से आ जाएगा 1/2। 2 बार में कट जाएगा, यानी 1/2 घंटा आया। इसको मिनट में चेंज कर लेंगे तो 60 से गुना कर लेंगे मिनट में चेंज करने के लिए। 2 से काटेंगे तो 30 बार में कटेगा, यानी 30 मिनट आया। लेकिन यहाँ बोल रहा था प्रश्न में कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है। 10 मिनट ही देरी से पहुंच रही है, तो अभी 30 मिनट है, तो 10 मिनट देरी से पहुंच रही है, तो इसका सही टाइम कितना होगा? तो 30 में से 10 घटा देंगे, क्योंकि 10 मिनट देरी से पहुंच रही थी। तो 30 माइनस 10 करेंगे, यानी 20 मिनट आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बोल रहा है कि बाइक कितने मिनट लगेंगे यात्रा को पूरा करने में, समय पर पहुंचने के लिए बाइक को कितने मिनट लगेंगे, तो 20 मिनट इसी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 मिनट लगेंगे। या फिर आप दूसरा चाल से भी निकाल सकते हैं आसानी से। दूसरा दिया हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ दूरी दिया हुआ है 25 और दूसरा चाल है 60, तो 25/60 लिखेंगे। अब यहाँ से काट लेंगे 5 से, तो 5 बार में 25 और 5 से काटेंगे 60 को, तो 1 2 12 बार में कटेगा, यानी 5/12 आ गया। इतना घंटा आ गया। इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करते हैं, तो 60 से गुना कर लेंगे, 12 से कट जाएगा, 12 × 5 = 60, यानी 5 × 5 आ जाएगा 25।
25 मिनट आया, लेकिन यहाँ प्रश्न में बोल रहा था कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 5 मिनट देरी से पहुँचती है। 5 मिनट देरी से पहुँच रही है, यानी उसका सही समय था 25 मिनट, लेकिन 5 मिनट देरी से पहुँच रही है। तो 25 में से 5 को घटा लेंगे, यानी माइनस कर लेंगे 5, तो सीधा आ जाएगा 20, यानी 20 इससे भी आ गया और इससे भी आ गया, यानी इसका करेक्ट आंसर 20 मिनट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। आज का तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि रमेश अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और विद्यालय के समय से 6 मिनट बाद अपने विद्यालय पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर की वृद्धि करता है और वह 6 मिनट पहले अपने विद्यालय पहुंचता है। रमेश के घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? तो यहाँ पर दिया हुआ है रमेश है जो कि विद्यालय जाता है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, लेकिन वह जाता है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 6 मिनट लेट पहुंचता है, यानी 6 मिनट के बाद पहुंचता है। तो अगले दिन वह 1 किलोमीटर की वृद्धि करता है, यानी अब वह जाएगा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तब वो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो पूछ रहा है कि उसके विद्यालय से घर तक की दूरी कितनी है। तो इसको निकाल लेंगे हम लोग। सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ, उसी तरह से दूरी निकाल लेंगे। तो दूरी यानी डिस्टेंस निकाल लेंगे, S1 गुना S2 बटा S1 माइनस S2 गुना T1 माइनस T2। अगर आप S2 माइनस S1 भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि रमेश अपने घर से 2.5 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, यानी S1 के मान यहाँ 2.5 हो जाएगा गुना S2 अब निकालना है, तो वह 6 मिनट बाद पहुंचता है। फिर दिया हुआ है कि अगले दिन वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर की वृद्धि करता है। तो पहले जा रहा था 2.5 की चाल से, अब 1 किलोमीटर वृद्धि करेगा, तो 2.5 में 1 जोड़ेंगे तो 3.5 हो जाएगा। वृद्धि किया, उसके बाद में दोनों के बीच का अंतर जो है 3.5 में 2.5 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो बटा में 1 लिख देंगे गुना T1 माइनस T2। तो पहले दिन वह जा रहा था 2.5 के चाल से, तो 6 मिनट बाद पहुंच रहा था, लेकिन दूसरे दिन जैसे ही 1 किलोमीटर की वृद्धि किया तब वह 6 मिनट पहले पहुंच गया। तो 6 मिनट बाद से 6 मिनट पहले के बीच का जो डिस्टेंस हुआ 12 मिनट का हुआ, क्योंकि 6 मिनट लेट पहले दिन जा रहा था, दूसरे दिन 6 मिनट पहले, यानी 6 मिनट से 6 अगर समय पर जाता तो 6 मिनट, फिर 6 मिनट और पहले, यानी 12 मिनट का हो गया समय बीच में। 6 मिनट पहले से 6 मिनट बाद से 6 मिनट पहले 12 मिनट का हो गया, और ये 12 मिनट है और ये सब दिया हुआ है घंटा में, तो इसको भी घंटा में बदलना होगा। तो घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं, तो बट्टा में 60 हो जाएगा। अब यहाँ से काट लेंगे, 12 से काट लेंगे तो 12 पचे 60 हो जाएगा। अब यहाँ ये दशमलव है, दशमलव को हटा लेंगे सबसे पहले, तो दशमलव के हटाएंगे तो 1 जीरो, और यहाँ से 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 जीरो और, यानी बट्टा में 100 हो जाएगा। यहाँ 1 था तो 1, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से काट लेंगे 5 से, अभी 3.5 नहीं, अभी 35 है, क्योंकि बट्टा में नीचे 100 से गुना कर दिए और ये भी दशमलव हट गया। अभी 5 से काट देंगे तो 7 बार में कटेगा। ये 25 अब हो गया, 25 से 100 को काटेंगे तो 4 बार में है, यानी यहाँ से 7/4 आ गया। डिस्टेंस जो है 7/4, 7/4 किलोमीटर। अब इसको भाग देके दशमलव में कर ले रहे हैं,
तो 4 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, फिर 3 यानी 30, फिर 7 बार में 28, फिर 5 बार में लगेगा यानी 1.75। आज का चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है, कह रहा है कि विनोद अपने घर से विद्यालय 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने विद्यालय जाता है, तो उसका औसत चाल क्या होगा। आज का चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है, कह रहा है कि विनोद अपने घर से विद्यालय 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय से घर जाता है, तो उसका औसत चाल क्या होगा। तो सबसे पहले विद्यालय से घर जा रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और विद्यालय से घर जा रहा है, विद्यालय से घर जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से। तो बोल रहा है कि औसत चाल, तो औसत चाल निकालने के लिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, एक ही दूरी को यानी बराबर दूरी को तय कर रहा है। तो औसत चाल निकालने के लिए सीधा 6 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, तो 6 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 30। अभी 6 से भाग देंगे 30 को, तो 6 पचे 30, 5 आएगा, और 5 से 30 को भाग देंगे तो 6 आएगा, 6 और 5 11 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 11। अभी 2 गो चाल है, 2 गो चाल है तो 2 गुना सीधा एलसीएम लिखेंगे 30 और बट्टा यहाँ जोड़ के जो आया वो लिखेंगे बट्टा में, तो बट्टा 11। अब यहाँ से 30 दूना 60 हो जाएगा और बट्टा 11, 60 बट्टा 11 इसको पूर्णांक में चेंज कर दे रहे हैं, तो 11 पच्चे 55 हो जाएगा, 5 बट्टा 11 यानी 5.5 बट्टा 11 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल हो जाएगा। इस तरह से निकाल सकते हैं, या इसी को एक फार्मूला के मदद से निकाल सकते हैं जो कि 2xy बटा x प्लस वाई पर भी निकाल सकते हैं। लेकिन इससे हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर आगे 3 गो चाल वाला आएगा तो 3 गो चाल वाला का भी फार्मूला होता है, लेकिन उसको इस तरह से बहुत आसानी से निकाल लीजिएगा, इसलिए हम इसको बताएं। इसको फार्मूला से भी निकालेंगे तो इतना ही आएगा। अब फार्मूला पर निकाल देते हैं, लिख दिए हैं तो यहाँ 2 गुना x लिखेंगे 6 गुना y के जगह पर लिखेंगे 5 बटा x प्लस वाई यानी 6 5 11 हो जाएगा। अब यहाँ से गुना कर देंगे, 6 पचे 30 दूना 60, 6 पचे 30 दूना 60 बटा 11, सीधा भाग देंगे तो 5.5 बटा 11 आ जाएगा। यही किलोमीटर प्रति घंटा यानी औसत चाल है। तो 5.5 बटा 11 किलोमीटर प्रति घंटा इससे भी आया, इससे भी आया, लेकिन अगर इसी में 3 गो चाल दे देगा तो इस तरह से निकालने में बहुत गुना जोड़ करना पड़ेगा, इसलिए हम इस तरीका को बताएं। इस पर हम अगले वीडियो में लाएंगे 3 गो चाल वाला पर प्रश्न। तो वीडियो में बने रहिए, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो के साथ इस तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्न पर।